टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अब क्यों फोन कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? ज्यादा सवाल जवाब मत करो मुझसे। नई गाड़ी खरीदी है मैंने, तुम्हें घुमाने लेकर जाना चाह रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अरे इतनी जबरदस्त गाड़ी ली है मैंने, पसंद आएगी तुम्हें। तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए तुम्हारी गाड़ी वो अहमियत नहीं रखती जितने मेरे बाबा के ख्वाब रखते हैं, जो तुमने तो तोड़ दिया। हेलो सना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे रहने दे बेटा, अभी मुझे वापस जाना है। तुम एक काम करो, मुझे पानी पिला दो थोड़ा सा। अच्छा मैं पानी ला। आए। लाओ बेटा लाओ। बाबा आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? छोड़ देना ये सारे काम। अब आपकी उम्र नहीं है इतनी मेहनत करने की। बेटा मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मैं करूंगी सारे काम। मैं नौकरी भी ढूंढ लूंगी। खबरदार, नौकरी का नाम मत लेना। तुमने पढ़ना है, लड़कियां नौकरियां नहीं करती हैं। और बाबा अगर नौकरी नहीं करनी मुझे तो मैं इतना सारा पढ़ के क्या कर रही हूँ? क्यों पढ़ रही हूँ ये सब? बेटा तुम नहीं चाहती कि तुम अपनी मरहुमा माँ का ख्वाब पूरा करो? तुम्हें हर हाल में डॉक्टर बनना है। उसके बाद जितनी चाहे नौकरियां कर लेना। बाबा डॉक्टर बनने में भी अभी मजीद 5 साल, और 5 साल तक आपकी सेहत इजाजत नहीं देती कि आप इतना काम करें। बेटी मेरी सेहत की फिक्र मत करो, खूब मेहनत करके पढ़ो ताकि तुम्हारे इतने नंबर आ जाएं कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए। मेडिकल कॉलेज में तो दाखिला होने के बाद मजीद खर्चे बढ़ जाएंगे। आप मुझे क्यों? हरगिज नहीं। तुम्हारी माँ को जिंदगी में इन्होंने बहुत मायूस किया। तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारी माँ की रूह को जो तुमसे आस है वो भी टूट जाए। तुम्हारी माँ को बड़े अरमान थे इन्हा को डॉक्टर बनाने के। इसके लिए हमने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन उसने सारे अरमान तोड़ दिए। सब ख्वाब बिखेर दिए अपनी माँ के। इसी गम में उसकी जान चली गई। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा कि तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करोगी और उसकी रूह को सुकून दोगी। और मेरी फिक्र मत करना, मैं तुम्हें मंजिल पे पहुंचाने से पहले थकूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम्हारी मंजिल नहीं, मेरी मंजिल भी। खाना पकाया? जी बाबा। जाओ खाना लगाओ, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ।
आ गई। तुम्हें मना किया था ना इस तरह मेरे कमरे में आने से। बाबा घर पर है। घर आना है तो सीधे तरीके से आओ, बाबा से मिलकर। तुम्हारे बाप से मुलाकात करने आई थी मैं। बुड्ढे ने घर से निकाल दिया मुझे। और ये जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दी है। जायदाद? उनके पास है क्या जायदाद में? है तो सही। ये देखो, ये आलीशान मकान, 1901 का फर्नीचर, और वो बाहर जो फटफटी खड़ी है मोटरसाइकिल, ये दीवारों से टपकती हुई गुर्बत लेके जाना जहेज में अपने साथ। उनकी जायदाद तुम हो। काश ये बात तुम समझ। बस ये फालतू की डायलॉग बाजी ना मेरे साथ मत किया कर। अरे इधर आना, बैठ, इधर बैठ, चीज दिखाओ। ये पकड़। कैसी लगी? तुम 1 साल बाद जेल से रिहा होकर आई हो। तुमने फिर से नई गन खरीद ली। तुम्हें बहुत शौक है वापस जेल जाने का। अरे जेल तो अपना दूसरा घर है। तेरे बाप के इस घर से तो बेहतर है। बात सुन, नीचे के रास्ते से निकल रही हूं मैं। अगर किसी को कुछ पता है ना तो जान निकाल दूंगी तेरी सी गन से। सर हमने अच्छे तरीके से चेक कर लिया, कोई नहीं है यहाँ पर। मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर साहब, यहाँ कोई नहीं है। आप अपना काम कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। हमारी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। हिना को किसी ने घर आते हुए देखा है। जाओ जाके ऊपर चेक करो। ओके सर। जाओ। ऊपर भी कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब। कोई बात नहीं, ना हो फिर भी तलाशी लेना जरूरी है। आप कुछ कंफ्यूज लग रही हैं मुझे। इट्स सिंपल पुलिस प्रोसीजर। हो लेने दें, परेशान ना हो। वैसे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी किसने? किसी ने देखा है क्या नापी को? हाँ, किसी ऐसे शख्स ने देखा है जिसकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। इंतजार कर लेते हैं, अभी पता चल जाता। हाँ जी, क्या हुआ, मिलेगी कि नहीं? नहीं सर, हमने ऊपर भी चेक कर लिया, लेकिन इस लड़की के कमरे का पिछला दरवाजा खुला हुआ है। अच्छा, आप इतनी रात गए, अपने कमरे का दरवाजा खोलकर सोती हैं? नहीं, वो दरअसल मुझे बहुत घुटन हो रही थी, इसीलिए मैंने दरवाजा खोल लिया था, बस और कोई बात नहीं है। घुटन? ठीक है, फिलहाल तो हम चले जाते हैं। लेकिन सना बीबी, एक बात याद रखिएगा, जब तक आप अपने अंदर के आवाज को इसी तरह दबाती रहेंगी, आपको घुटन होती रहेगी। चलते हैं, चलो।
रहा है, बिट्रे करो। ये वाला भी सब्जेक्ट पूरा याद करके मुझे सुना दो। इतना लंबा है। हाँ तो कल टेस्ट है तुम्हारा, तुम करो, मैं अब आ गए तुम्हारे। आ गए आप? मेरा ख्याल है आ ही गया हूँ मैं। आप बच्चों के साथ बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आई। हाँ जल्दी लाओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी? हैं? और ना तुम कैसी हो? शाबाश, बिल्कुल। दिखाओ जरा, दिखाओ। अरे वाह 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 या। जल्दी से कलर करके दिखाओ अब्बा वो को। मैंने बिजली का बिल जमा करा दिया है। चलो अच्छा किया, अब ये रोज रोज लाइट कटने के झंझट से तो जान छूटेगी। नाइला, तुम्हारी खांसी बढ़ती जा रही है। मेरे साथ चलो, डॉक्टर के पास चलते हैं। मामूली सी खांसी है, जैसे हुई है वैसे अपने आप खुद ही ठीक हो जाएगी। जिद नहीं करते। सैलरी मिली है मुझे, पैसे हैं मेरे पास। पैसे हैं तो फौरन इन दोनों की फीस जमा करवा दो। आप तो जानते हैं मैं 2 वक्त भूखी जरूर रह सकती हूँ, पर इन दोनों की पढ़ाई में किसी किस्म का भी हर्ज आए ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह की बंदी, इनकी फीस भी जमा हो जाएगी। तुम चलो तो सही, उठो तैयार हो जाओ। क्या हाँ चलो? इतनी तो महंगाई है, या तो खाना खा ले इंसान या तो दवा दारू कर ले। और वैसे भी जब ये दोनों पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाएंगी तो मैं इन्हीं दोनों से अपना इलाज करवा दूँगी। ये बनेगी डॉक्टर हिना और ये बनेगी डॉक्टर सना, और इन दोनों का अपना होगा एक क्लिनिक। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। अभी तक बिस्तरी में हो? कॉलेज जाने का इरादा नहीं है क्या? जाना है बाबा, बस थोड़ी देर से जाऊंगी। अच्छा, मैंने चाय बना ली है, उठ के आ जाओ। बाबा अभी बेटा जल्दी आओ। तुम अब भी उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम क्या समझती हो मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? नहीं बाबा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं ऐसा क्यों समझूंगी भला? किस्मत से बर्दाश्त नहीं होगा कि आप ही दोबारा जेल चली जाए। बर्दाश्त करना पड़ेगा बेटा, ये उसके हक में भी बेहतर है और तुम्हारे हक में भी। मेरे हक में? कैसे? उसका बार बार यहाँ आना और तुमसे मिलना
मुझे एक अनजाने खौफ में मुब्तला कर देता है। बाबा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल मुतमईन हो जाए। अपने दिल से इस अनजाने खौफ को निकाल दें, क्योंकि मैं इस खौफ को कभी भी हकीकत में बदलने नहीं दूंगी। गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे काम है। तुम्हें मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया? तुम्हारे काम करने के लिए ये है ना तुम्हारे साथ। देखो, मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। आके चुपचाप गाड़ी में बैठो। आप ही तुम जो भी काम कर रही हो ना, मैं तुम्हारा किसी भी काम में साथ नहीं दे सकती। मुझे घर जाना है, देर हो रही है, अब्बा इंतजार कर रहे हो। 10 मिनट में तुम्हें मैं तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी, तुम्हारे बाप के पास। आई समझ? शराफत से आके गाड़ी में बैठो, वरना मुझे जबरदस्ती भी बिठाना है। चलो। ये लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं? हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए इन्हें अपने साथ ही रखती हूँ। तुम्हें सुबह मेरे साथ चलना है। कहाँ? एक बैंक लूटने का प्लान है। क्या तुम मुझे अपने जैसा समझती हो? समझती नहीं हो, तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती हूँ। बन के तो देखो। अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मदद करनी पड़ेगी मेरी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, और ये काफी नहीं है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम्हारे मददगार। हाँ तो साथ चलेंगे ना। ये भी बात सुनो, बैंक के अंदर हम तीनों जाएंगे, बैंक हम लूटेंगे। तुम बस गाड़ी स्टार्ट करके रखना, जैसे हम आएंगे फौरन निकलेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम मुझे बिगाड़ना चाहती हो अपनी तरह। तुम्हारा इस डकैती में कहीं भी नाम नहीं आएगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो, बाबा वेट कर रहे होंगे, परेशान हो जाएंगे। इतनी देर हो गई है। ऐसे नहीं मानोगी तुम। ठीक है, पिछली बार जब मैं घर आई थी मेरे पास एक गन थी, याद है? तो उससे क्या होता है? मैंने एक स्टोर लूटा था, 2 लोगों का कत्ल हो गया मुझसे। अब पुलिस को मुजरिम की भी तलाश है और उस गन की भी। वो गन मैंने तुम्हारे हाथों में दी थी। उस गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। नई बात मानोगी तो मैं वो गन पुलिस को दे दूंगी, पुलिस खुद ही मुजरिम तक पहुंच जाएगी। देख लो अब आगे क्या करना है। कैसा है अहमद अली? मैं बिल्कुल ठीक। तू सुना, वापस आ गया शिकार से? मैं तो समझा था कि इस दफा तू किसी जानवर का शिकार हो जाएगा। देख भाई, तेरी किस्मत ही खराब है। अभी तूने मजीद बर्दाश्त करना है मुझे। इतनी सड़ी गर्मी में तू ये बताने के लिए आया है? यार
बात ये है कि आज तेरी दावत है, तेरी और सना की, मेरे घर पे। दावत? ये तो तू फोन पे भी दे सकता था। फोन? वो तेरा नन्ना मुन्ना सा फोन जो किसी काम का ही नहीं है यार। जब कॉल मिलाओ लगती नहीं है। कह कह के थक गया भाई अहमद अली, बदल ले बदल ले बदल ले, मगर नहीं। वैसे बड़ा आला नस्ल का हिरन मारा है मैंने। तू उसका गोश्त खाएगा ना, मुरीद हो जाएगा मेरा। अच्छा, और घर आएगा ना तो उस हिरन की खाल लटकाई है मैंने, और वो गन भी साथ ही लटकी हुई है। फिर मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। तुझे पता है ना मुझे ये गनों और बंदूकों से कितनी नफरत है। यार मजाक कर रहा था मेरे दोस्त। मैंने वो अलमारी में छुपा दी गन, नहीं दिखेगी तुझे कोई गन वनवा। चल फिर ठीक है, मैं आऊंगा। हाँ हाँ, और चाय तो पिला दे यार, तू तो चाय रखी हुई है। Sorry। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? तुम्हें ये बताने आई हूँ, टाइम से पहुंच जाना। नहीं पहुंची ना, वही हाल होगा तुम्हारा जो तुमसे कहा है। मुझे फंसाने की बकायदा प्लानिंग की है ना, तभी यहाँ गन लेकर आई थी कल। पता था मुझे, इतनी आसानी से नहीं मानोगे तुम। लेकिन क्यों आप भी? आप मुझे अपने साथ क्यों शामिल करना चाहते? आपको जो करना है आप करें, लेकिन प्लीज मुझे इस दलदल में ना घसीटें, मुझे दूर रखिए। जो तुम्हारा बाप है ना, उसको नीचा दिखाना है मुझे। मैं चाहती हूँ कि वो तुमसे उतनी नफरत करें जितनी नफरत वो मुझसे करते हैं। ऐसा मत करें आप, प्लीज ऐसा मत करें, बाबा मर जाए। अरे वो तो वैसे भी मर जाएंगे। जब पुलिस आएगी ना, कनपट्टी पे बंदूक रख के तुम्हें घसीटती भी लेकर जाएगी। मर जाएगा। आप बहुत गलत कर रही हैं, सबका नुकसान होगा। सिर्फ मेरा और बाबा का नहीं, बल्कि आपका भी उतना ही नुकसान होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल रात को 9 बजे इंतजार करूंगी मैं। हाईवे से 7 किलोमीटर दूर है हमारा टारगेट। आसिफ और जमील इंतजार कर रहे होंगे, पहुंच जाना। नहीं पहुंची ना, तो गिला मत करना। जब पुलिस आएगी तुम्हें घसीटती हुई लेकर जाएगी। बाकी तो समझदार हो और बाकी लाडली। जाओ। तुम्हारी माँ को जिंदगी में इन्होंने बहुत मायूस किया। तुम भी यही चाहती हो कि तुम्हारी माँ की रूह को जो तुमसे आस है वो भी टूट जाए। एक बैंक लूटने का प्लान है। तो मुझे अपने जैसा समझती हो? समझती नहीं हो, तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहती हूँ।
पिछली बार जब मैं घर आई थी मेरे पास एक गन थी, याद है? वो गन मैंने तुम्हारे हाथों में दी थी। इस गन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। नहीं बात मानोगी तो मैं वो गन पुलिस को दे दूंगी, पुलिस खुद ही मुजरिम तक पहुंच जाएगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा कि तुम अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करोगी और उसकी रूह को सुकून दोगी। और मेरी फिक्र मत करना, मैं तुम्हें मंजिल पे पहुंचाने से पहले थकूंगा नहीं। क्या बकवास है? क्या मसला है? ये सब कुछ अच्छा नहीं है। तुम प्लीज मुझे इस मुसीबत में मत घसीटो और खुद भी कोशिश करो कि ये रास्ता छोड़ दो। ज्यादा मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह पता है क्या अच्छा है क्या बुरा। मगर आज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मतलब क्या है तुम्हारा? ये गन पकड़ो, आगे हमें जरूरत पड़ सकती है। अपने काम पे ध्यान दो। ज्यादा अगर पक्का हो तो हर चीज हासिल हो सकती है। मुझे मारोगी? मेरी जान लोगी? हाँ, तुमने मेरे बाबा को आधा तो मार ही दिया। अब उनको पूरी तरह मारना चाहती हूँ। सच्चा मैं तुम्हें ही मार दूँ। बच्ची हो इस खेल में अभी। जाहिल। गन चलाने से पहले ना इसका लॉक खोलते हैं। मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। निकलो बाहर, निकलो, उतरो, निकलो यहाँ से, निकलो। इस चीज का बदला तो मैं घर आकर लूंगी। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कब आए? बैठिए ना। नहीं शुक्रिया अहमद साहब, बैठने का टाइम नहीं है। कुछ पता चला कि हिना को किसने मारा है? पता चला है तभी तो हाजिर हुए हैं। तो बताइए ना। यकीनन उसके किसी दुश्मन ने मारा होगा। क्यों? ये भी तो हो सकता है कि उसके किसी अपने ने मारा हो। अपना? अपना कौन? बात यह अहमद साहब कि हिना की गाड़ी से हमें एक गन मिली है जिसपे हिना के अलावा किसी और के भी फिंगरप्रिंट्स हैं। अच्छा, किसके फिंगरप्रिंट्स हैं? ये बात अभी साबित नहीं हो सकी है। और गाड़ी के अंदर किसी और के खून के धब्बे भी हैं। ऐसा लगता है जैसे कत्ल करने वाला भी जख्मी हुआ है।
लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। आपने तो कहा था कि कत्ल किसी राइफल से हुआ है। जी, गोली तो राइफल से चलाई गई और हमें यह भी पता चल चुका है कि वो राइफल किसकी है और इस वक्त कहाँ है। अच्छा, ये अच्छा हुआ कि आपको ये पता चल गया, वरना मैं तो समझा था कि आप फिर किसी बेगुनाह को गिरफ्तार करने आ गए। नहीं अहमद साहब, इस केस में हम किसी भी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि कातिल ने हमें खुद फोन करके बुलाया है। क्या? सर ये राइफल भी मिली अंदर से। ये कहां से? ये तो जी, ये शमसी साहब की राइफल है और शमसी साहब ने काफी दिन पहले इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी थी। अहमद साहब, आपकी बेटी ने तस्लीम किया है कि ये राइफल उसने शमसी साहब के घर से चुराई। और अब जबकि ये राइफल इसके कमरे से मिल गई है तो इस बात पे कोई शक नहीं रह जाता कि हिना का कत्ल आपकी बेटी सना ने किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल गलत है। हिना को मैंने कत्ल किया है। उसकी नाफरमानी की सजा देने के लिए आप मुझे गिरफ्तार करें। कानून मफरूजों पर डिपेंड नहीं करता, उसे सबूत चाहिए होता है और सबूत के मुताबिक आपकी बेटी सना ही हिना की कातिल है। ले चलो इसे। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आप पीछे इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कत्ल मैंने किया है, इसने नहीं किया। बेटा तुम क्यों मेरा गुनाह अपने सर ले रही हो? पापा, मुझे पता था कि पुलिस वाले कातिल तक पहुंच जाएंगे, बस इसीलिए मैंने फोन करके उन को खुद बुलाया। नहीं बेटा, ले चलो 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 चलो, लेके जाओ, चलो। आजा, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। चलो। सना, 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 मेरे गुनाह की सजा अपने आप को क्यों दे रही हो सना?